हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट बुक है ना, सरकारी किताब, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, है ना। ये SCERT जो कि बिल्कुल NCERT के समान होता है ना। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो 1.3 तक का हमने सॉल्यूशन कर लिया है पहले, और आज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, प्रश्नावली 1.4 है ना। देखिए इसमें क्या है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो इसमें इसको हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए नंबर लाइन पर इस संख्या को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर बस उसी को हम लोग को दिखाना है। ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके। तो इसमें क्या होता है ना, बस संख्या रेखा पर इसको हम लोग को दिखा देना है ना। तो सबसे पहले ये देखिए संख्या रेखा पर ये जो है नंबर किस दो पूर्ण संख्याओं के बीच आएगा, तो ये 3 और 4 के बीच आएगा, है कि नहीं। तो इसको पहले हम लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है ना, आपको इसी तरह से बनाना है। जैसे ये हो जाएगा 0, है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5, है ना। तो अब ये किन दो संख्याओं के बीच आएगा, तो 3 और 4 के बीच आएगा। ठीक है ना, ये 3 और 4 के बीच आएगा। ठीक है, अब फिर 3 और 4 के बीच, है ना, तो उसके बाद इसको हम लोग दशमलव के बाद एक-एक अंक देखेंगे, है ना। तो अब उसके बाद 3 और 4 के बीच इसको डिवाइड करेंगे, है ना। 3 और 4 के बीच डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले क्या क्या आएगा, 3 दशमलव, है ना, मान लीजिए यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है ना, और फिर आ जाएगा कितना, 3.1, है कि नहीं, फिर 3.2, 3.3, 3.4 इस तरह से, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है ना। तो पहले तो ये 3 और 4 के बीच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसके बीच होगा, 3.765, तो 3.7, है ना, और 3.8 के बीच होगा, है कि नहीं। ये 3.7 और 3.8 के बीच होगा, है कि नहीं। अब फिर इसको नीचे हम लोग इसको दिखाएंगे, 3.7 और 3.8 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए 3.71, है ना, फिर 3.72, 3.73, फिर 3.74, 3.75, है ना, 3.76, फिर 3.77, 3.78, है ना, फिर 3.79 और 3.8। ठीक है कि नहीं। अब ये हो गया, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब कहाँ पर आएगा, तो 3.705, है ना, तो 3.76 यहाँ पर देखिए, है कि नहीं, 3.76 यहाँ है ना, और 3.77 है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी कितना है, 76, है कि नहीं, और फिर यहाँ पर अब इसके इन दोनों के बीच हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर इन दोनों को आगे हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए अब फिर आगे करेंगे, तो जैसे देखिए ये 3.76 है कि नहीं, इसको यहाँ से करेंगे यहाँ, तो देखिए 3.761 है कि नहीं, फिर 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.770,
7, है कि नहीं, यह आ गया यहाँ पर ना। अब इन दोनों के बीच हो गया, अब ये संख्या कहाँ पर हो गया, ये देखिए 3.765 है ना, यही हमारी संख्या होगी संख्या रेखा पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उत्तरोत्तर आवर्तन करके संख्या रेखा पर हम संख्या को देखते हैं कि नहीं, मतलब पूरी एग्जैक्ट किन दो संख्याओं के बीच होगा, है या नहीं। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है। इसमें देखिए 4 दशमलव स्थानों तक, जैसे यहाँ पे 4.26 है ना, तो इसको हम लोग 4.26 है ना, रेकरिंग है ना, तो इसको 26 है कि नहीं, 4 अंक हो जाएगा, है ना। तो 4 दशमलव स्थानों तक इसको हम लोग को संख्या रेखा पर देखना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग देखेंगे 4 दशमलव स्थान तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा किन दो संख्याओं के बीच होगा, तो 4 और 5 पूर्ण संख्या के बीच होगा, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो 4 और 5 के बीच होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इधर 0 हो गया, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 है ना, इधर -1 -2 -3 -4, तो ये जो हो गया 4 और 5 के बीच हो गया। ठीक है, इस तरह से, है ना। अब फिर नीचे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 और 5 के बीच वाले संख्याएं को, है ना। तो देखें यहाँ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, ये हो गया 5। ठीक है ना। अच्छा इधर 4 भी दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 4 और 5 के बीच संख्या रेखा बट गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद इसको हम लोग दिखाएंगे। अब ये 4.26 है ना, तो 4.26 अब किसके बीच होगा, तो देखिए यहाँ पर 4.2 है ना, 4.2 और 4.3 के बीच हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे नीचे में इस तरह से, देखिए तो 4.2 है कि नहीं, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.3, है कि नहीं, इस तरह से। ठीक है, अब ये यहाँ हो गया 4.2 और ये हो गया 4.3। ठीक है ना। तो अब किन दो संख्याओं के बीच होगा, देखिए तो 4.26 यहाँ पर है, देखिए 4.26 है ना। तो अब चूंकि यहाँ पे हमको 4 अंक तक दिखाना था कि नहीं, तो एक्चुअल में ये कितना है, तो एक्चुअल में ये हमारा 4.2626 है कि नहीं, इतना दिखाना है। ठीक है, तो 4.26 अब किनके बीच आएगा, 4.262 है ना। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर 4.26 और 4.27 के बीच, है कि नहीं। अब फिर इसको हम लोग नीचे और एक्सपेंड करेंगे, है ना, विस्तार करेंगे। तो देखिए नीचे और एक्सपेंड करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिएगा तो 4.26 है ना, फिर 4.261 4.262 4.263 4.264, इसी तरह से बना देना है, और क्या, है कि नहीं। बस इसमें खाली टाइम पास है ना। 4.266 4.267
4.268, 4.269 और 4.227। ठीक है ना। एक बार समझ गए, एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो 4.26 हो गया और 4.27 हो गया, है कि नहीं। अब आ जाएगा 262, तो देखिए 4.262 है ना। फिर आगे एक अंक और है 6, है ना। तो अब जो ये होगा, अब इन दो संख्या के बीच होगा, है ना, 4.262 और 4.263, है कि नहीं। तब फिर इसको एक बार एक्सपेंड करेंगे, बस हो जाएगा हमारा काम, है कि नहीं। तो देखिए एक बार और एक्सपेंड करते हैं इसको थोड़ा सा, तो नीचे हो जाएगा। अब ये देखिए, तो ई हो गया हमारा 4.262, है ना। फिर आ जाएगा 4.2621, है ना। फिर 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, है ना, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और करवा जाएगा 4.263, है ना। ये यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आपका जो संख्या था वो कहाँ पर है, देखिए 4.2626, है ना, 4.2626, यही हमारी संख्या रेखा होगी, और मतलब जो संख्या हमको दिखाना था, है ना कि नहीं, यही होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को उत्तरोत्तर आवर्धन पर संख्या रेखा को देखना होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, है ना। और अब इसमें एक सेकेंड, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, है कि नहीं। और क्वेश्चंस नहीं है तो इसमें ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 था, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है कि नहीं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग 1.5 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।